सबको मुबारकबाद। आप अपना ठीक है, आप शुरू करो यार। जितने भी ये करीब मुलाजमीन आज इधर मौजूद थे, यार बाइक तो बंद कर दे। इसी से तो वो चल रहा है। हमारे मीडिया के साथी, तमाम चैनल्स हमारे लिए मोहतरम, हमारी इस्लामाबाद पुलिस डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, मेरे वफाक के तमाम साथी जिन्होंने आज हक के मेज़बानी अदा किया, मेरे पंजाब के गयोर मुलाजमीन जिन्होंने आज एक बड़ी तादाद के अंदर अपने हकूक के लिए इस्लामाबाद का रुख किया, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के गयोर मुलाजमीन कायदीन कि जब भी मुलाजमीन के इज्तिमाई मसाइल की बारी आई, एक बड़ी तादाद में आप इधर मौजूद थे। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के साथी, सिंध और बलोचिस्तान के साथी, कश्मीर, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा बजट के हवाले से जो एहतजाज पहले मुल्क भर के लेवल पे 29 तारीख, फिर उसके बाद 6 और 7 तारीख को हमने एहतजाज किया, 9, 10 और 11। इसी दौरान हमारा अलायंस के साथी PWD के इदारे की निचकारी की गई और एक बड़ी तादाद में PWD के साथी भी हमारे साथ, बल्कि ये कहना बजा नहीं होगा कि हम सेक्रेटेरिएट के साथियों ने मेज़बानी की। PWD के साथी इधर पहले मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के बाहर, और कल जो सूबे जो है सारे साथी एक लड़ाई लड़ते थे, PWD सेक्रेटेरिएट और वफाक के कुछ कायदीन ने वो लड़ाई लड़ी। हमारे जो मुतालिबात थे इस बजट के हवाले से, जो पेंशन इस्लाहात के नाम के ऊपर मुलाजमीन का मुआशी कत्ल था, जिसमें उम्र की जो कैलकुलेशन थी, हमारी रनिंग बेसिक पे की बजाय जो पेंशन की कैलकुलेशन थी, उसको 3 साल पे एवरेज पे करने की प्रपोजल थी, और उस एवरेज का भी 70% जो मुलाजमीन रिटायरमेंट पे जा रहे थे, उनकी कम्यूटेशन के पैसे 35% से 25% करना, और वो सारे साथी आज इधर इसलिए मौजूद थे कि उन्होंने पेंशन रिफॉर्म्स का भी दिफा करना था और एक ऐसी जिद्दोजहद करते कि जिसके समरात जो हैं 10% के ऊपर होते, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन को भी मिलते। आप लोगों की बड़ी तादाद के अंदर आज के एहतजाज ने, जहां पे तनख्वाहों में कभी 10 से 15% और फिर 15 से 20% की खबरें चल रही थी, अक्सरियत हमारे एहतजाजों में
ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की बड़ी तादाद होती ही ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की है, और आज उनकी तनख्वाहों में अल्हम्दुलिल्लाह अगर 10 से 15 या 15 से 20% की भी प्रपोजल चल रही थी, बेशक हमारे मौक़िफ़ को नहीं सुना गया। मुझे इसहाक डार साहब का पिछले साल का बयान याद आ गया कि हम कुछ अच्छा ऐसा करेंगे, अगर इनके साथ बैठ गए तो ये क्लेम करेंगे ये हमने किया है। तो जनाब, आप जो कर रहे होते हैं वो हमें पहले से पता होता है। आपको एक मुबारकबाद पेश करता हूं कि बजट की समरी में शामिल पेंशन दुश्मन जो इस्लाहात थी, आखिरी खबरें आने तक जो है उनको वापस ले लिया गया है। पेंशन इस्लाहात जो है वो वापस ले लिया गया है। इस पे तफसील से हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पे भी लिखा है कि अगर कोई इस्लाहात लेके आनी है तो जो आइंदा भर्ती होने वाले मुलाजमीन हैं, उनके ऊपर कोई भी रूल लेके आए। मैं जवाबदेह हूं। जो आज की तारीख में मेरा भर्ती मुलाजिम ग्रेड 1 का है, 2 का है, 4 का है या किसी भी स्केल के अंदर है, मैं उस मुलाजिम के हकूक का दिफा करने का पाबंद हूँ। जो अभी भर्ती ही नहीं हुआ, मैं उसकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। जो मेरा मुलाजिम परेशानी में, हमने वो करना है। रहमान बाजवा, बात मुकम्मल होने दें। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल तौर पे या आर्जी तौर पे जो अब तक की इतलात थी हमारी, ये पेंशन को सीपी फंड पे लेके जा रहे हैं और आइंदा आने वाले मुलाजमीन के लिए लेके जा रहे हैं। जो हमारे आज की डेट तक भर्ती मुलाजिम है, वो पिछले फार्मूले के साथ पेंशन कम्यूटेशन और ये इजाफा लेता है। आज हमें जब मुज़ाकरात के लिए गए तो वज़ीर आज़म के सबसे करीबी समझे जाने वाले मिनिस्टर्स का कहा गया हमें अयाज सादिक साहब का भी कहा गया, राना सनाउल्लाह साहब की भी ऑप्शन थी, एहसन इकबाल साहब का भी कहा गया। मगर क्योंकि तमाम लड़ाई हमारी वफाक से होती थी, तो हमने ये मुतालबा किया कि जो भी मामलात देखे जाएं, उसके अंदर हमें यहाँ का लोकल MNA जो है वो दिया जाए। और हमारे मुतालबे के ऊपर तारिक फजल चौधरी जो यहाँ के लोकल MNA हैं और 24 घंटे हमें अवेलेबल हैं, उनको भी ऑन बोर्ड किया गया और वो हमारे साथ कुछ चीज़ों के ऊपर बैठे हैं। जो भी मामलात होंगे इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर साहब उस कमेटी का हिस्सा हैं जो फौरी हल तलब मसाइल थे। हमारे पंजाब के मुलाजमीन के स्कूलों की जो निजकारी का इशू, लीव इनकैशमेंट का इशू, और एक बहुत पुराना मसला हमारी बहन मैडम रुखसाना अनवर का नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के हवाले से उनकी अपग्रेडेशन और बहाली, दीगर पंजाब के जो मुतालिबात थे उसमें पे प्रोटेक्शन तफसीली बात हुई। जिस चीज पे मैं सबसे ज्यादा मुतमईन हुआ हूं, मैं अपनी जात की बात करूंगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने उधर ही पंजाब के एजुकेशन के मिनिस्टर को कॉल भी की, जो एजुकेशन से रिलेटेड मसाइल थे उनको पाबंद किया। कल तो उन्होंने कहा बजट है और बजट के बाद जो है चीजें करेंगे। पंजाब के मुलाजमीन
को मैं कम से कम एक मुबारकबाद देता हूँ कि गुज़िश्ता साल जो यहाँ पे अगर 30 या 35% का इजाफा हुआ था रनिंग बेसिक पे तो इसके लिए एक तवील लड़ाई लड़ना पड़ी थी। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला तमाम सूबों पंजाब के अंदर भी बगैर एहतजाज के यही इजाफा जो है इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर भी होगा। थैंक यू। खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन ऑटोमेटिकली जब तमाम सूबों के अंदर हो जाएगा तो इखलाकी जवाब नहीं होगा। तो जो 10% तक साथियों ने रुकना था खैबर पख्तूनख्वा के, अगर अमली तौर पे बात करेंगे तो 25 जमा 1 26% जो है इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन को देने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब जो है पाबंद है। हमारे एहतजाज में वादा किया था हमारे साथ। उन्होंने वादा किया था कि फेडरल फिर बात करते हैं साईं। मैडम के इशू के हवाले से वो बात करता हूँ। मेरी बहन के मसले के हवाले से, मेरी लीडर के मसले के हवाले से, शुक्रिया। पंजाब की लीडर के मसले के हवाले से वहीं बैठे बिठाए खैबर पख्तूनख्वा के, अगर अमली तौर पे बात करेंगे तो 25 जमा 1 26% जो है इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन को देने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब जो है पाबंद है। हमारे एहतजाज में वादा किया था हमारे साथ। उन्होंने वादा किया था कि फेडरल फिर बात करते हैं साईं। मैडम के इशू के हवाले से वो बात करता हूँ। मेरी बहन के मसले के हवाले से, मेरी लीडर के मसले के हवाले से, शुक्रिया। पंजाब की लीडर के मसले के हवाले से वहीं बैठे बिठाए हेल्थ के मिनिस्टर को भी कॉल की गई और गालबन कल का टाइम या परसों का टाइम जो है लिया गया। इंशाअल्लाह ताला मैडम का मसला भी जो है वो फौरी तौर पे हल होगा इंशाअल्लाह। सबसे जो असल और मेन इशू था जिसके ऊपर हमने बुनियाद ही जिसकी रखी वो हमारे PWD के इदारे की निजकारी का इशू था। बंदिश इसको जो बंद किया जा रहा है, तफसीली इस पे डिस्कशन हुई है। तमाम वफाकी व सूबाई यूनियन जितनी भी हैं इश्यूज पे बात हुई, उनका हम अपने इश्यूज को जो है कंप्रोमाइज कर लेंगे। हम बार बार नहीं आ सकते। PWD के साथियों का भी कोई टेंटिव हल इसका जो है वो निकाला जाए। उन्होंने एक चीज की तो जिम्मेदारी उठाई है कि किसी भी सूरत में जो खबरें आ रही हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद हो जाएगी, इनके घरों का चूल्हा बंद हो जाएगा, यह किसी भी सूरत के अंदर नहीं होगा। इनकी नौकरियां और सारे मामला जो है इंशाअल्लाह ताला उसी तरह जारी रहेंगे, इंशाअल्लाह इंटैक्ट रहेंगे। इंशाअल्लाह। दीगर नाम चेंज करने के हवाले से, रिफॉर्म्स लाने के हवाले से एक कमेटी बनी है, मगर आपके कायदीन ने यह मुतालबा किया कि उस कमेटी के अंदर जो है, क्योंकि मिनिस्टर ऑलरेडी नेगेटिव है और उन्होंने PM को भी नेगेटिव किया हुआ है, या राना सनाउल्लाह साहब ज्यादा जोर दे के हमने ये और तारिक फजल चौधरी साहब को इंशाअल्लाह ताला उस कमेटी का हिस्सा भी बनाया जाएगा जो निगोशिएशन और इंशाअल्लाह ताला दीगर मामला करेंगे। और मीटिंग के हवाले से ये प्रपोजल जो है PWD के जितने भी कायदीन है डेफिनेटली 6 या 7 ही अपने इश्यूज रखेंगे। एजुकेशन के हवाले से फजल मौला साहब, अजहर अवान साहब ने अपना मौकफ रखा। गर्ज के तमाम सूबाई और वफाकी मुलाजमीन बिल्कुल मीटिंग के बाद जो है ये आज की जो कामयाबी है खास तौर पे पेंशन रिफॉर्म्स के रुकने की, ग्रेड 1 से 16 25% रनिंग बेसिक पे, और जो मेन इश्यू था हमारे अलाउंसेस का
डिस्पैरिटी रिडक्शन का, हाउस रेंट, मेडिकल या कन्वेंस अलाउंस का, जो दीगर सीरीज ऑफ हमारे मुतालिबात थी इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन, उसके अंदर हमने अपने लोकल एमएलए को भी पाबंद कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर भी उसमें पाबंद है और राना सनाउल्लाह साहब भी जो है उसके अंदर जो है कमेटी में शामिल होंगे। और जो डंडी मारी गई है ये वकील के तौर के ऊपर वहां पे बैठेंगे और हम अपना मौक़िफ़ इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। 50% तो कन्विंस हो भी गए हैं। कन्विंस ये जो तमाम चीजें हैं, साथियों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि गुज़िश्ता 3 दिन से आपके सामने अगर कुछ खाया तो आज अंदर बैठ के और खुदा की कसम अपने पैसों से खाया और साथियों को भी खिलाया। अपने पैसों से मतलब जो हमारे मुलाजमीन के पैसे थे। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं अपनी तनख्वाह जो है अपने बच्चों का हक किया करता हूँ। ये बड़ा वाज़ेह बताया मैंने जो कमेटी में बैठे हुए थे एमएलए साहब कि अगर मैं लीडर भी हूँ इन सब का तो मैं पार्ट टाइम वहाँ पे ऊपर और वो टैक्सी भी चलाता हूँ। मैं अपने बच्चों को जायज हक हलाल की रोजी खिलाता हूँ। ये जो तनख्वाहों में तफरीक है इसको खत्म होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। राना सनाउल्लाह साहब और तारिक फजल चौधरी साहब से साथियों ने रिक्वेस्ट भी की कि इन तमाम चीजों की वो पंडाल में आके हमें यकीन दहानी करवाएं। मगर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज और कुछ हमारे साथी डेफिनेटली हमेशा एक आवाज उठती है कि पॉलिटिकली जो है इस्तेमाल हो गया या कुछ है। एक चीज बहुत वाज़ेह है, मैं मीडिया के तवज्जुह से भी बताना चाहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर राना सनाउल्लाह साहब जाके मुलाजमीन को हकूक नहीं दिला सकते। वहाँ पे हम पीटीआई के साथियों को ही आगे करने और रिलीफ लें। माइक आगे रख लें। और सेम इज द केस कि यहाँ पे जो सिटिंग गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की है, इन्हीं को आगे लग के हमने रिलीफ लेना है। आज फेडरल सेक्रेटेरिएट अमली तौर पे बंद था, मीडिया ने उसको रिपोर्ट भी किया। जो दीगर इश्यूज हैं उसमें कमेटी बन चुकी। पंजाब के आपकी मीटिंग जो है इंशाल्लाह ताला 2 रोज में हो रही है। परसों कल बजट है, इंशाल्लाह ताला ये इजाफा हो जाएगा। जो दीगर मुतालबात है पीडब्ल्यूडी की भी जो हमारे हैं उसके ऊपर ब्रीफ बना के, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। अगले हफ्ते से हम इंगेज भी करेंगे और जिधर काम स्लो हुआ बहुत वाज़ेह है कि इंशाल्लाह ताला हमारा एहतजाज शुरू हो जाएगा। धरने की भी ऑप्शन मौजूद थी, मगर आज से एग्जैक्ट 4 से 5, 3 से 4 दिन बाद ईद की छुट्टियां जो है वो शुरू हो रही है और दीगर मामलात हैं। तमाम सूबाई कायदीन की मुशावरत और मुश्तरका फैसले से जितने कायदीन मुज़ाकरात में मौजूद थे, यह किसी एक लीडर का फैसला नहीं है, तमाम की मुश्तरका जो है ये मुशावरत थी कि हम पुरअमन तौर के ऊपर हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करेंगे जो एक रिलीफ मिला। जो सिलसिला है इसको भी आगे बढ़ाएंगे और पुरअमन तौर के ऊपर आज का धरना जो है हम मौखर करेंगे। अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए जो 4-4, 5-5 कायदीन थे, हाथ उठा के मीडिया के सामने और अपने तमाम मुलाजमीन को बता दें कि यह मुश्तरका तौर के ऊपर तमाम कायदीन का फैसला है। और आप जितने भी मुलाजमीन हैं, क्या आपको मुझ में मेरी कोशिश, नेक नीति और तमाम कायदीन के इस फैसले के ऊपर
आप लोग तैयार हैं इस धरने को खत्म करने के लिए? पंजाब में क्या है? आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पंजाब भर से, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर एजे से आने वाले तमाम साथियों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने जब भी सूबों से अपने मुलाजमीन को यहाँ पे बुलाया, हमने अपने साथियों को खाली हाथ नहीं भेजा। 25% रनिंग बेसिक पे स्कूलों की निचकारी और दीगर मामलात पे परसों मीटिंग, मैडम का इशू, पेंशन रिफॉर्म्स अल्हम्दुलिल्लाह रुक गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन को जो एक फैसला हो चुका था 16% का इजाफा मुबारक हो। और अगर जरूरत पड़ी खैबर पख्तूनख्वा में, अगर जरूरत पड़ी हुकूमत ना मानी तो इंशाल्लाह ताला हम पंजाब वफाक से तमाम साथी वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे और ये 25%, 26% इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। कल हम 2 दिन का एहतजाज करते थे, आप सूबों के भाई भी आते थे। कल फेडरल सेक्रेटेरिएट और तमाम यूनियन की कुछ तादाद हमने बुलाई थी। पाक PWD के मुलाजमीन ने सारा दिन और सारी रात पे डाल से लगा के रखा। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। हकीका फेडरल, सही आवाज आनी चाहिए। हकीका पाकिस्तान, हकीका पाकिस्तान, हकीका फेडरल, हकीका पंजाब, हकीका खैबर पख्तूनख्वा, हकीका बलूचिस्तान, हकीका सिंध, हकीका गिलगित बल्तिस्तान, हकीका कश्मीर, हकीका पाकिस्तान, मुलाजिमीन इत्तेहाद। हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक होने वाला है वफाकी काबीना की मीटिंग 3 बजे है और असेंबली का इजलास 4 बजे है। और ये एक हकीकत है कि अपने इंतहाई जरूरी काम मसरूफियत छोड़ के साथी इधर आए हुए और एक दफा बजट में इजाफा हो गया, ऐलान हो गया तो हमारा वो जोश और जज्बा नहीं रहता। बजट की जो मुतालिबात है, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस में 200% इजाफा, पेंशन इस्लाहात के नाम पे जो कत्ल किया जा रहा है किसी सूरत मंजूर नहीं है। तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्टेड और TLA मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन, हमारे सूबाई मुलाजमीन की जो अपग्रेडेशन हुई है उसके तर्ज पे वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, पेंशन में इजाफा और इदारों की निचकारी। हमारे पंजाब के मुलाजमीन, नेशनल प्रोग्राम की इनके 13,000 स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मैडम रुखसाना अनवर इधर मौजूद है। एक रिटन एग्रीमेंट था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की अपग्रेडेशन। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हमसे बैठ के एक एग्रीमेंट किया था, कमिटमेंट की थी। पंजाब के मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट जो रनिंग की बजाय इनिशियल बेसिक पे है, उसकी बहाली इंशाल्लाह ताला। ये तमाम मुतालिबात हमारी प्रायोरिटी पे है, मगर PWD के लिए आज मौका हमें मिला है, हम इकट्ठे हुए हैं। तो जो कर्ज है मेरे ऊपर PWD के मुलाजमीन का इंशाल्लाह ताला उतारेंगे और आज ही हम इंशाल्लाह ताला कमेटी वर्क बना के आपको मुज़ाकरात में बैठाएंगे इंशाल्लाह।
मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अगर हुकूमत की ये सोच है कि एक ही लाठी से इस साल इन्होंने मुलाजमीन को हांका, गुज़िश्ता साल तो हमारी तादाद कम थी, जुमे का दिन था, आगे हफ्ता और इतवार था, हम कल बैठे थे, आज भी बैठेंगे, और अगर बदमाशी का बजट हम पे मुसल्लत किया गया तो यह धरना इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। यहाँ पे बैठने के लिए जो साथी तैयार है अपने हक के लिए लड़ेंगे, जरा हाथ खड़ा करें। अपना हक छीनोगे, लड़ोगे, मरोगे, खुदा की कसम एक मुलाजिम पे आंच भी नहीं आने देंगे और अपना हक छीन के लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कबीले की मीटिंग के बाद अगर ये बजट हम पे मुसल्लत किया गया तो हम कौमी असेंबली के बाहर नहीं बैठेंगे। यहाँ पे हमारे खिलाफ फैसले हो रहे हैं और इजलास के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। आज ये हमारी भी जिद है। जीना होगा, मरना होगा, एक रियासत का दस्तूर, मेरे से ज्यादा आवाज आपकी आनी चाहिए। एक रियासत का दस्तूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते पीडब्ल्यूडी की बंदिश नामंजूर, पीडब्ल्यूडी की बंदिश नामंजूर, मुलाजमीन का मुआशी कदम नामंजूर। जीना होगा, मरना होगा, पक्की खातिर लड़ना होगा, आज भी होगा, कल भी होगा, हक मिलेगा तब तक होगा, दिन को होगा, रात को होगा, आज भी होगा, कल भी होगा, नारे तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पार्टी की तरफ लाइव बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बड़ी बहन, मेरी लीडर, पंजाब के मुलाजमीन की लीडर, मर्दों से दिलेर अफसाना अनवर मेरी बड़ी बहन इधर मौजूद हैं। हौसले अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हमारे बुलंद थे, बाजी आ गई है तो हमारे हौसले मजीद बुलंद होंगे इंशाअल्लाह। तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। अब न किसी से डरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। नहीं रखना ते कुर्सी छੱਡ, नहीं रखना ते कुर्सी छੱਡ। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। कदम बढ़ाएं बाजवा भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाएं बाजवा भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाएं बाजवा भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। आज के इस धरने की जो खास बात है कि सरकारी मुलाजमीन तो शामिल हैं, हम अपने बच्चों को भी ले आए हैं क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है और हम जो भी कोशिश कर रहे हैं, जिदोजहद कर रहे हैं, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं और अशराफिया को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे बच्चों का हक खाए। नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। नहीं रखना ते कुर्सी छੱਡ, नहीं रखना ते कुर्सी छੱਡ। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी,
मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, अपना किसी से डरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, अपना किसी से डरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, अपना किसी से डरना होगा। धरना होगा, धरना होगा। कदम बढ़ाओ बाजवा भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ बाजवा भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ बाजवा भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। साडा हक, साडा हक नहीं रखना ते, नहीं रखना ते, कुर्सी छੱਡ, नहीं रखना ते, कुर्सी छੱਡ, नहीं रखना ते। कुर्सी छੱਡ।